महाराष्ट्र में तड़ीपारी कानून अब पुलिसिया और राजनीतिक हथियार बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज का नया शो पोल खोल, जहां बेपर्दा होंगे वो सच जिन पर सिस्टम पर्दा डालने की कोशिश करता है। आज हम आपको महाराष्ट्र में एक ऐसे कानून की कहानी सुनाने वाले हैं जिसका असली मकसद तो समाज में शांति बनाए रखना था, लेकिन महाराष्ट्र में अब ये सरकारी हथियार बन चुका है। जो हथियार काम आता है राजनीतिक बदला लेने का, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने का और किसी को भी जबरन शहर से भगाने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तड़ीपारी कानून की, जिसे अंग्रेजी में एक्सटर्नमेंट और हिंदी की आम बोलचाल वाली भाषा में जिला बदर भी कहा जाता है। क्या है तड़ीपारी कानून? अब आप सोच रहे होंगे कि तड़ीपारी का मतलब क्या होता है। क्या ये कोई नया तरह का कबाब पराठा है जो सरकार अपने हिसाब से परोसती है? नहीं, ये वो लॉलीपॉप है जो पुलिस और प्रशासन अपनी सुविधा के हिसाब से किसी को भी पकड़ा सकते हैं। सीधा मामला यह है कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 55 से 57 के तहत अगर किसी व्यक्ति को समाज के लिए खतरा माना जाए तो उसे शहर या जिले से निष्कासित कर दिया जाता है, यानी तड़ीपार कर दिया जाता है। अब मजेदार बात यह है कि समाज के लिए खतरा कौन है ये तय करने का ठेका पुलिस के पास है, परंतु अक्सर किसी नेता के कहने पर, किसी अधिकारी के इशारे पर या फिर किसी विशेष कारण से तड़ीपारी का आदेश जारी कर दिया जाता है। और इस पे सोने पे सुहागा ये है कि जिन नेताओं पर खुद दर्जनों केस चल रहे होते हैं वो हमारे संविधान के सच्चे रक्षक बनकर लोगों को तड़ीपार करने की सिफारिश करते हैं। क्या कमाल का न्याय है। कैसे होती है तड़ीपारी की कार्रवाई? देखिए, तड़ीपारी की प्रक्रिया किसी कुकर की सीटी की तरह होती है। पुलिस जब चाहती है इसे बजा देती है। सबसे पहले पुलिस एक व्यक्ति की प्रोफाइल बनाती है जिसमें उसके खिलाफ पुराने केस और गतिविधियों को जोड़ा जाता है। फिर एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें लिखा जाता है कि ये शख्स समाज के लिए खतरा बन चुका है। इसके बाद फाइल वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाती है और वहां से एक झटके में तड़ीपारी का आदेश निकल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सरकार जीडीपी बढ़ाने की प्रयास की बात करती है, लेकिन असल में बढ़ महंगाई जाती है। मतलब जब पुलिस को मन करे किसी को भी शहर से निकाल सकती है और उसके बाद आदमी यही पूछता रह जाता है, साहब मैंने किया क्या? तड़ीपारी कानून, कानून से ज्यादा राजनीतिक बंदूक। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि तड़ीपारी कानून की नींव अच्छे इरादों से रखी गई थी, लेकिन अब इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। कई बार तो निर्दोष लोगों को इसका शिकार बना दिया जाता है। अब मुंबई और महाराष्ट्र में तड़ीपारी का खेल की ही बात करें तो पहले पुलिस खुद एफआईआर दर्ज करती है, फिर पुलिस ही तड़ीपारी की प्रक्रिया शुरू करती है और फिर पुलिस का ही एक बड़ा अफसर डीसीपी या फिर एसीपी फैसला करते हैं कि तड़ीपारी करनी है या नहीं। अब आप खुद सोचिए, अगर एक पुलिस अफसर ने तड़ीपारी का पटाखा फोड़ दिया तो क्या दूसरा पुलिस अफसर उसे बुझाने वाला है? ये तो वैसा ही हो गया जैसे खिलाड़ी भी मैं, रेफरी भी मैं और ट्रॉफी भी मेरी। अब बाकी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यही तड़ीपारी उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत होती है, लेकिन वहां फैसला करने का अधिकार एसडीएम या डीएम के पास होता है, यानी कम से कम कुछ पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी तो दिख सकती है। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में मामला ऐसा है कि पुलिस से पंगा लिया तो तड़ीपार एक्सप्रेस की टिकट कट गई। यही वजह है कि जब जब पुलिस से किसी की ठन जाती है तो तड़ीपारी की तलवार उस पर लटकने लगती है। आरटीआई एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, समाज सेवक हो, बस 2 केस लटकाए और सजा तैयार। फिर वो चाहे सच उजागर कर रहा हो या भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहा हो, सिस्टम उसे शहर से बाहर फेंकने के लिए तैयार बैठा होता है। मतलब आपकी गलती बस इतनी है कि आपने साहब से सवाल पूछ लिया था। अगर बात बस मुंबई उपनगर की करे तो यहाँ झोपड़पट्टी पुनर्वसन के नाम पर कई बार कुछ बिल्डर इसे पैसा कमाने का मौका बनाकर धड़ल्ले से गोरख धंधा करने लगते हैं, जिसमें मिलीभगत बिल्डर और कई नेताओं की होती है। और अगर कोई पत्रकार या तो कोई आरटीआई एक्टिविस्ट इन पर सवाल उठा देता है तो यही बिल्डर अपने पैसे की ताकत और नेताओं की राजनीतिक सिफारिश पर झूठे मामले दर्ज करके उस पत्रकार या आरटीआई एक्टिविस्ट को पुलिस प्रशासन द्वारा तड़ीपार करवाने का काला षड्यंत्र रच देते हैं। जब यह कानून बना था तो मकसद था अपराधियों और गुंडों को समाज से दूर रखना, ताकि वो किसी जिले या इलाके में अपराध ना कर सके। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज वही असली गुंडे जिन पर तड़ीपारी के आदेश होते हैं वो मोटी रकम देकर अपने नाम से तड़ीपारी हटवा लेते हैं और निर्दोष लोग जो किसी राजनीतिक
या प्रशासनिक साजिश का शिकार हो जाते हैं, उन्हें जबरदस्ती जिले से बाहर निकाल दिया जाता है। पुलिस प्रशासन की मिली भगत से यह पूरा खेल चलता है। तड़ीपार आदेश होने के बावजूद भी ये असली अपराधी खुलेआम अपने घरों में रहते हैं, धंधे चलाते हैं और सत्ता के गलियारों में भी घूमते हैं। अगर कोई इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने निकले तो मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में ऐसे सैकड़ों मामले देखने को मिल जाएंगे जहां सिस्टम की चालबाजियों ने निर्दोषों को सजा दी और असली अपराधी छूट गए। अब यही सवाल उठता है कि ये कानून गुंडों के लिए बनाया गया था या अब इसे विरोधियों को ठिकाने लगाने का जरिया बना दिया गया है। तड़ीपार प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का मत। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट का फरमान। तड़ीपारी कोई हलवा पूरी नहीं है जो जब मन किया परोस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यह एक असाधारण उपाय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों, खासकर उनके स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने के अधिकार पर सीधा हमला करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तड़ीपारी आदेश के चलते नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया जा सकता है। दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र के जालना जिले के एक नागरिक को 2 साल के लिए तड़ीपार कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया। दरअसल यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के अगस्त 2020 के एक फैसले से जुड़ा था, जिसे जालना के एक नागरिक ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि तड़ीपारी आदेशों को तर्क संगत और न्याय संगत होना चाहिए, न कि पुलिस और प्रशासन की मनमानी का नतीजा होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत खुद इस कानून के दुरुपयोग पर सवाल खड़े कर रही है, तो क्या लोकतंत्र की रखवाली करने वाले को इस पर सोचना नहीं चाहिए या फिर सच बोलने वालों को यूं ही तड़ीपार किया जाता रहेगा? अगर कोई इसकी तहकीकात करे तो कि महाराष्ट्र राज्य में कितने लोगों को तड़ीपार किया गया और कोर्ट में जाने के बाद उनकी तड़ीपारी आदेश रद्द किया गया, तो यही आंकड़ा सबकी आंखें खोलकर रख देगा। एडवोकेट अखिलेश सिंह से खास बातचीत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई कानूनन इसे चुनौती दे सकता है या नहीं? इसका जवाब देने के लिए हमने बातचीत की बॉम्बे हाईकोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट अखिलेश सिंह से, जिन्होंने इस कानून की बारीकियों पर रोशनी डाली। हाईकोर्ट के वकील अखिलेश सिंह हमारे सामने मौजूद हैं। तड़ीपार है क्या, इस मुद्दे को लेकर के हम वकील साहब से बात करेंगे आपको। और मैं ऐसा क्वेश्चन करना चाहता, ऐसा सवाल करना चाहता जैसे एक अनभिज्ञ व्यक्ति होता, ठीक उसी प्रकार से एक मैं पत्रकार होने के नाते मैं सवाल करूंगा और ये सवाल के मेरे जवाब हमारे जो हाई कोर्ट के चर्चित वकील अखिलेश सिंह है वो हमारे जवाब सवाल करेंगे। मेरा पहला सवाल वकील साहब से है कि तड़ीपार प्रोसीजर है। तड़ीपार प्रोसीजर जो है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, पेशेवर अपराधी हैं, उनके लिए बनाया गया है जिला बदर के लिए। लेकिन कभी कभी देखने में मिलता है, हमारे पास भी ऐसे कई मैटर्स आए हैं जिसमें कि कोई जनरल व्यक्ति है उसके ऊपर भी वो तड़ीपार की नोटिस डायरेक्ट दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू में कम से कम आप चैप्टर प्रोसीडिंग की आप उनको एक नोटिस दीजिए। अगर वो उस वार्डर को वायलेट करते हैं या ऐसा उसके बाद भी कुछ अगर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं तो उनको आप ऐसी नोटिस दे सकते हैं। अच्छा वकील साहब, तड़ीपार जो आदेश की प्रक्रिया है कैसी होती है? देखिए, हमारे यहाँ मुंबई में तड़ीपार की जो प्रक्रिया है उसके लिए ये एसीपी ऑफिस से डीसीपी नोटिस इशू करता है। एसीपी ऑफिस के थ्रू पार्टी के नाम से दिया जाता है जो भी आरोपी है, और उसको नोटिस देने के बाद वो अपना पक्ष रखने के लिए वकील के थ्रू उसका जवाब देता है। जवाब देने के बाद अब इनोसेंट साबित होने के लिए अपने विटनेसेस वगैरह वहाँ पर देता है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं और डायरेक्ट तड़ीपार की नोटिस दे देते हैं। हम आज तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई भी आरोपी नहीं आया है कि जिसको तड़ीपार का नोटिस देने के बाद एसीपी या डीसीपी ऑफिस से उसको इनोसेंट घोषित करके या उस नोटिस को डिसमिस किए हों। ऐसा एक भी हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अच्छा वकील साहब, क्या तड़ीपार जो आदेश जारी करते हैं उसके पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है? हाँ, पक्ष रखने का मौका देते हैं, लेकिन केवल वो फॉर्मेलिटी होती है। उस पर मतलब उस पर आप चाहे जितने भी सबूत दे दीजिए, उनको आदेश पास करना है तो आदेश पास करना है। अच्छा, क्या तड़ीपार के आदेश को लेकर कोर्ट
हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता हाँ, है? बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। इसके आदेश को या तड़ीपार के आदेश को जो है वो मंत्रालय में उसको चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करते हैं लोग और वहां से मोस्टली लोग वहां से उनको रिलीफ भी मिलती है। अच्छा वकील साहब, अगर कोई व्यक्ति तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर तड़ीपार, उसमें क्या है कि तड़ीपार के आदेश को उल्लंघन करने के बाद पुलिस जो है सामान्य प्रक्रिया है, उनके ऊपर CR लेकर के उनको जो है आप मतलब तड़ीपार का आदेश का वायलेशन के लिए उनके ऊपर केस लिया जा सकता है। क्या तड़ीपार प्रोसीजर का उपयोग राजनीतिक कारणों या पुलिस या शासन प्रशासन की पर्सनल दुश्मनी या दबाव में आकर किसी निर्दोष व्यक्ति पर भी किया जाता है या थोपा जाता है क्या? बिल्कुल ऐसा देखने में आया है कि कोई आपराधिक शब्द का व्यक्ति नहीं है, पुलिस वाले उसके ऊपर 1 NC 2 NC करवा करके 1-2 स्टेटमेंट लेकर के डायरेक्ट उसके ऊपर जो है चैप्टर प्रोसीडिंग वो लोग चालू कर देते हैं। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, राजनीतिक दबाव, बस उनके ऊपर ये प्रक्रिया नहीं होती है। अच्छा, क्या वकील साहब आपसे एक मेरी सवाल है कि आपके वकालत के करियर के दौरान कोई ऐसा केस आया जिसमें निर्दोष व्यक्ति को तड़ीपार करके परेशान किया गया? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है कि ऐसे लोग बम्बई उनको छोड़ना पड़ा। ऐसे भी लोग हैं हमारी संज्ञान में कि जिसको मतलब चैप्टर ये डायरेक्ट तड़ीपार का नोटिस दे करके उतना हरेसमेंट किया गया कि उनको बॉम्बे भी छोड़ना पड़ा। अच्छा वकील साहब, जब मैं आपसे मेरा बड़ा सवाल एक है कि सबसे बड़ा जो कि मैं पूछना चाहता हूं कि तड़ीपार एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि तड़ीपार एक्ट से किसी भी भारतीय अधिकारों का हनन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19D में हर व्यक्ति और हर नागरिक को आवागमन की आजादी का अधिकार होता है, परंतु जब किसी व्यक्ति पर तड़ीपार लगती है तो उसके अधिकारों का कहीं न कहीं हनन होता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार तड़ीपार रद्द करते हुए कहा है। आपने आदेशों में भी स्वीकारा भी है। इस पर आपका क्या राय और क्या कहना है? देखिए, जो पेशेवर अपराधी हैं अगर उनके ऊपर तड़ीपार की प्रक्रिया लगाई जाती है तो ठीक है, लेकिन जो इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर तड़ीपार की प्रक्रिया मतलब वो लोग नोटिस वगैरह देते हैं, इससे जो है बड़ा कष्ट होता है। अपने को कभी कभी हमको भी लगता है कि यार हम इस आदमी को समझ जान रहे हैं और सीधा साधा व्यक्ति है, लेकिन पुलिस वाले जो है उसको तड़ीपार की नोटिस दे करके उस पर कार्रवाई करके उसको जिला बदर कर देते हैं। अच्छा, कई बार तड़ीपार को व्यंग्यात्मक लोग में इसे पुलिस का ब्रह्म अस्त्र कहते हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य है। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ जो मोस्टली जैसे यूपी वगैरह में क्या है, तड़ीपार की प्रोसीडिंग वहाँ 107 वगैरह की जो प्रोसीडिंग होती है वो SDM के यहाँ चलती है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि पुलिस वाले ही नोटिस इशू करते हैं, उन्हीं के यहाँ सुनवाई होती है, तो अपने ही आदेश को वो कैसे खारिज करें? तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, वो भी खास करके मुंबई सिटी के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के नाते यहाँ पर DCP जो है तड़ीपार की नोटिस इशू करते हैं और ACP उनको एग्जीक्यूट करवा करके ACP के यहाँ मैटर ACP के यहाँ चलता है, आर्डर जो है DCP के यहाँ से पास होता है, जबकि DCP के सामने कोई मैटर चलता ही नहीं है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि DCP के पास वो मैटर नहीं चला, ACP के यहाँ मैटर चलता है, आर्डर जो फाइनल आर्डर पास होता है वो DCP के यहाँ से होता है। अच्छा वकील साहब, जो पुलिस प्रशासन कई बार इसका दुरुपयोग करती है, इससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसके लिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में उनके लीगल एड्स वगैरह हैं, उनके थ्रू उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो नोटिस इशू कर रहा है वही उस नोटिस की सुनवाई कर रहा है, वहाँ जस्टिस कैसे मिल सकता है? अच्छा, कई बार ऐसा भी खबरें आई हैं कि प्रशासन द्वारा कई हिस्ट्री सीटर तड़ीपार पर ही घर में आयासी की जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप इस पर क्या? बिल्कुल सत्य है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, पेशेवर अपराधी हैं, पुलिस की संज्ञान में, पुलिस स्टेशन में ऐसा जाते हैं, उनका आवाभगत होता है, बड़ा कष्ट होता है कि कोई जनरल आदमी अगर वहां चला गया तो उसको अपराधियों जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है, और कोई पेशेवर अपराधी अगर गया तो उसको वहां बड़े शान सम्मान से बैठिए साहब इस ढंग से बुलाया जाता है, बड़ा कष्ट होता है देख करके। क्या आपको ऐसा लगता है कि कई बार जिस हिस्ट्री सीटर पर तड़ीपार होना चाहिए
वो तो इसे रद्द करा के ऐश की जिंदगी जीते हैं और निर्दोष व्यक्ति थोपी गई तड़ी पार रद्द कराने में वो असफल हो जाता है। और उसका इस पर आपका क्या कहना है? ये क्या है कि जो इनोसेंट व्यक्ति गरीब आदमी है, अगर उसके ऊपर इस ढंग से अगर तड़ीपार का इस वगैरह हो गया तो वो पैसे की वजह से या वकील का फीस नहीं दे पाने की वजह से वो उस आर्डर को चैलेंज नहीं कर पाता, इसके लिए उसको भुगतना पड़ता है। अच्छा वकील साहब, जैसा कि आखिरी में मेरा ये आपसे एक सवाल है और है कि आपके हिसाब से इस तड़ीपार प्रोसीजर में क्या कानूनी फेरबदल होना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें कानूनी फेरबदल यही है कि इसको जो है किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ, किसी एसडीएम के यहाँ, एसडीओ के यहाँ इस प्रक्रिया की सुनवाई होनी चाहिए। जिस तरह से अभी अपने के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री और गृह मंत्री ने मिल करके कुछ कानूनों को फेरबदल किया है, इस पर क्या इसमें भी फेरबदल होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ये जो अभी सीआरपीसी और बीएनएस वगैरह में जो अभी अमेंडमेंट करके लाए हैं, इसमें पुलिस को इतना पावर दे दिए हैं कि हम वकीलों का तो काम ही खत्म कर दिए हैं। क्योंकि अभी एक मेरे पास में ही मेरा खुद का एक मैटर है, आई वॉज सरप्राइज टू सी द नोटिस ऑफ द पुलिस कि उन्होंने एक ऐसी पास्को के मैटर में उन्होंने नोटिस दिया है आरोपी को। मैं तो सरप्राइज रह गया ऐसा अमेंडमेंट देख करके कि वो मेरे पास में कॉपी भी है कि उसमें पास्को लगा हुआ है, पास्को के मैटर में नोटिस दिया है पुलिस ने। तो इसमें क्या है, इससे वकीलों का काम अफेक्ट हुआ है और पुलिस की कार्यप्रणाली के विषय में जग जाहिर है, सबको मालूम है। मगर सर, जिस तरह से अरे आपका जो बार काउंसिल है, क्या इस पर कुछ आवाज उठाएगा या इस पर कुछ करने वाले हैं? क्या कुछ जगह जगह से लोग आवाज उठाए, लेकिन जब एक्ट बन करके एग्जीक्यूशन में आ गया तो उस पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। 307 का अपराधी है, पास्को का अपराधी है, 326 का अपराधी है जो है, ये लोगों को पुलिस जो है बांड भरवा करके और नोटिस दे करके छोड़ दे रही है। तो बाद में चार्जशीट के समय पर मैटर चार्जशीट फाइल हो रहा है, उसको ले जा करके वहां पर अरे बेल हो जा रही है उसकी। मगर सर, इस पे कानून हल्का हुआ है या अपराधी हल्के हो? इस पे असर क्या पड़ेगा? किस पे इस पर? इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि वो जो पेशेवर अपराधी है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, पुलिस स्टेशन से उनको जमानत मिल जा रही है। अब पुलिस स्टेशन से वो लोग बाहर आ जा रहे हैं, उनको कानून का जो भय था वो नहीं रह गया है। तो ये सर, आप मानते हैं कि जो अभी नया बीएनएस का जो कानून बना है, इस संशोधन से ही ये अपराध की बिल्कुल बढ़ेगी और पुलिस की भूमिका में अब पुलिस को किस नजरिए से देखते हैं? क्या पुलिस की भूमिका हमेशा से ही संदिग्ध रही है। कोई देखिए अपराधी है, चाहे वो समाज का हो या कहीं का भी कोई भी अपराधी हो, और चाहे किसी का घरेलू झगड़ा हो या समाज का झगड़ा हो या जो भी है, अपराधी होता है और उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है। अपराधी को ये होता है कि हम मारामारी करेंगे या कोई इस प्रकार की घटना करेंगे, पुलिस स्टेशन से हम बाहर आ जाएंगे, हमको जेल जाने की जरूरत नहीं है। इससे उनकी जो मनोबली है वो बढ़ता है। जैसा कि आपको एक वकील है, आपको जानकारी होगी कि कितनी आईपीसी की धारा लगाने पर या कितने एफआईआर होने पर चैप्टर प्रोसीजर चालू होता है, कितने एफआईआर करने पर जिला दरबदर होता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी। देखिए, इस पर कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं है। पुलिस किसी के ऊपर एफआईआर नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर भी तड़ीपार और ये चैप्टर प्रोसीडिंग जो है चलाती है, जैसे एनसी वगैरह भी करा करके चैप्टर प्रोसीडिंग उनके ऊपर चलाती है। तो ये नियम के जिस तरह से कि आप एक वकील हैं, आप जानते हैं, क्या ये नियम के विरुद्ध है या जानबूझ करके दबाव में? ऐसा बिल्कुल जानबूझकर दबाव में किया जा सकता है। आप बताइए, अगर वो एक एनसी के ऊपर अगर चैप्टर प्रोसीडिंग चला रहे तो आप बताइए कि अगर वो पेशेवर अपराधी होता या किसी प्रकार के अपराध में लिप्त होता तो उसके ऊपर एनसी के ऊपर कैसे चैप्टर प्रोसीडिंग चलाते? कम से कम किसी के ऊपर 2-4 एफआईआर हो और कोई आर्डर का वायलेशन किया हो, उसके ऊपर अगर चलावे तो समझ में आता है। और डायरेक्ट केवल एनसी के ऊपर
चैप्टर प्रोसीडिंग वो चला रहे हैं, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। अच्छा वकील साहब, जिस अनुभव के बाद आपके जिस तरह से ये एनसी पे एक चैप्टर प्रोसीजर चालू करते, तड़ी पर का पारी कर, ऐसे पुलिस ऑफिसर पे या उस विभाग के प्रशासन के ऊपर अगर हाई कोर्ट में चैलेंज है, क्या वो जो पीड़ित व्यक्ति उसको न्याय मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है न्याय। अभी आप देखिए, कोर्ट से तो न्याय की बिल्कुल उम्मीद है और न्याय मिलता है, और जो लोग कोर्ट गए हैं उनको न्याय मिला भी है। अभी देखिए बदलापुर की एक घटना है, उसमें वो समाज के प्रति दोषी है, उसने बहुत जघन्य कार्य किया था, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने उस पर सुओ मोटो एक्शन लेते हुए वो उसमें जितने पुलिस काउंटर को फेक पुलिस काउंटर बताया और जितने लोग उसमें पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे सबके ऊपर FIR करवाया। तो ठीक है, हमको भी उसने जिस ढंग से जघन्य अपराध किया है सबको बुरा लगा, लेकिन उसके लिए तो कानून बना है ना, कानून को अपनी प्रक्रिया से अपने हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए। उसका हल जो है इनकाउंटर तो नहीं है। अच्छा वकील साहब, जिस तरह से आपने बताया है कि फॉल्स एनसीआर, छोटी मोटी एनसीआर से लेकर के तड़ी पार दिया था, इसे आप पूरी राजनीतिकरण या पुलिस की मिली भगत से ये सब संभव है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, राजनीतिक प्रेशर और पुलिस की मिली भगत से ही ये हो रहा है। दर्शकों को जो मेरे क्या संदेश देना चाहते हो, तड़ी पार या ये चैप्टर प्रोसीजर से बचने के लिए और इस तरह से करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना या क्या करना चाहिए उसके सावधानी? उसके लिए कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने अपने यहाँ से अगर एक बार नोटिस इशू कर दिया तो उसमें आर्डर वो लोग पास ही करते हैं। अपने यहाँ से आज तक तो मैंने कोई नहीं देखा है इसी कि उनके यहाँ से कोई जो तड़ी पार या चैप्टर प्रोसीडिंग है उसकी नोटिस उन्होंने रिजेक्ट या डिसमिस की हो, तो उस पर तो ऑर्डर पास ही करते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद रिलीफ मिलती है। ये भारतीय कानून का हनन है। जिस तरह से लोगों का एक प्रकार से लेवल लग जाता है तड़ी पार का, तो उसको हे दृष्टि लोग दुखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो अपने आप में गिल्टी, क्योंकि जो इनोसेंट आदमी है वो अपने आप को गिल्टी फील करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कभी कभी ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी भी आपको जानकारी है, क्या सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव देना चाहते हैं कि पुलिस को इस पर जो है बिना तफ्सीस के इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। नोटिस दे, अगर एक बार आपने नोटिस दे दिया, वकील के थ्रू उसने जवाब भी दिया और अपना विटनेस भी वहां पर दिया, तो भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है। लेकिन अननेसेसरी सफर तो करना पड़ता है, तो इसके लिए बिना तफ्सीस के इस पर नोटिस नहीं इशू करना चाहिए। मगर जिस तरह से आपने बताया कि हिस्ट्री सीटर भी, आप जैसा कि आप जानते भी है कि हिस्ट्री सीटर होने के बावजूद जिससे तड़ी पार करना चाहिए था, मगर वो घर में ऐश की जिंदगी जीते, ऐसे पे कार्रवाई नहीं होती, इसको किस नजरिया से समाज में मैसेज आता है साहब? देखिए, इस पर इसी से लोगों को, जो जनता है, जो लोग हैं, पब्लिक है, पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होता है कि देखिए, जबकि सबको मालूम है, जनता है, सब जानती है, उसको भी मालूम है कि देखिए फला आदमी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है और पेशेवर अपराधी है, हफ्ता वसूली करता है भाजी वालों से, ठेला वालों से, या सबसे पैसा लेता है, अवैध पार्किंग करवाता है, सब कुछ गलत कार्य करता है। सब पुलिस की निगरानी में होता है, पुलिस की जानकारी में होता है। इसके बाद भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। किसी सीधे साधे आदमी को अगर कोई जैसे रिक्शा पार्किंग करवा रहा है या कोई भाजी मार्केट में या किसी से हफ्ता वसूली कर रहा है, अगर जो व्यक्ति उसके खिलाफ एक्शन लेने गया उसी के ऊपर एक्शन हो जाता है। अच्छा, आज तक आप सर ज्यादातर अब अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि ज्यादातर पुलिस मामले को लेकर के दोनों क्रॉस से ज्यादा करती है, इस पर क्या आपकी नजरिया है? इस पर क्या होता है कि प्रेशर में ऐसा करते हैं कि जो उसमें मुजरिम है उसका पक्ष लेते हुए केवल दबाव बनाने के लिए क्रॉस केस लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या इसमें रिश्वत का भी ऐसा कुछ आता है या राजनीतिक दबाव रहता, ऐसा भी होता है क्या सर? देखिए, उसमें रिश्वत का भी मैटर है, राजनीतिक दबाव का भी मैटर है, दोनों। क्या है तड़ी पारी में फंसाए जाने पर इससे बचने का उपाय? अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ तड़ी पारी का आदेश गलत तरीके से दिया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं। अगर पुलिस ने बिना पर्याप्त सबूत के आपको तड़ी पार किया है तो अदालत इसे रद्द कर सकती है। यह भी देखा जाता है कि क्या पुलिस ने उचित प्रक्रिया का पालन किया था या नहीं। मतलब इस कानून के गलत इस्तेमाल से बचने का रास्ता मौजूद है, बस उसके बारे में जागरूक रहना जरूरी है। पर फिर भी अगर आप इस चक्की में फंस गए तो पीछे तो जाएंगे ही, मगर सत्य की लड़ाई लड़ने वाला परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं, और अंततः जीत उसकी ही होती है। तो दोस्तों, आज का पोल खोल यहीं खत्म होता है।
आज हमने बताया कि कैसे तड़ीपारी कानून का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए किया जा सकता है और इसमें फंसाए जाने के बाद बचने के क्या कानूनी उपाय हैं। यह हमारे नए शो पोल खोल का पहला एपिसोड था, जहां हमने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि तड़ीपारी कानून का दुरुपयोग हो रहा है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि अगला एपिसोड किस टॉपिक पर होना चाहिए। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की खास पेशकश पोल खोल। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।